अपने द्वार से बाबा अपने द्वार से करते हैं सबका भला, अपने द्वार से बाबा अपने द्वार से। मेहंदीपुर के बसिया राम नाम रसिया, मेहंदीपुर के बसिया राम नाम रसिया। पृथ्वीराज पीछे तीन मूर्तियां जो स्वतः पृथ्वी को फाड़ कर निकली हैं, पृथ्वीराज पीछे आगे भैरव विराजे। करते हैं सबका भला, अपने द्वार से बाबा अपने द्वार से। देखिए, कोरोना काल के बाद से जब से कोरोना काल कोविड हुआ, वहां के नियम बदल दिए गए। आप लोग पहले भी गए हैं, वहां पर भोग कैसे लगता है और तीनों देवताओं का भोग क्या क्या होता है, सुनिए। तीन देवताओं का पावन धाम बड़ा, नाम बड़ा, सारी दुनिया में है जिनका नाम बड़ा। नाम बड़ा, सबसे पहले वहाँ पे अर्जी लगती है, लगती है, अर्जी की महिमा दुनिया कहती है। कहती है। और अर्जी में क्या क्या चढ़ता है? बालाजी महाराज को लड्डू चढ़ते हैं। चढ़ते हैं, एक थाल में आपको लड्डू देगा दुकान वाला, बोलेगा जाओ भोग लगाओ। बालाजी का भोग लगाएंगे, दुकान वापस आना पड़ेगा आपको। थाल दूसरी दी जाएगी और दूसरी थाल में क्या है सुनो, दाल उड़द की भैरव बाबा लेते हैं। लेते हैं, भोग लग गया, वापस फिर आप दुकान में आइए, आपको तीसरी थाल दी जाएगी, जाइए भोग लगाइए। पृथ्वीराज जी चावल भोग लगाते हैं। लगाते हैं, अब अपने संकट बाबा जी से कहते हैं, कहते हैं। बाबा के दुआरे कोई रोकर पुकारे, बाबा के दुआरे कोई रोकर पुकारे। प्रेत योनियों का बाबा उद्धार कर दे। करते हैं सबका भला, अपने द्वार से बाबा अपने द्वार से। बोलो बालाजी महाराज की। जय हो। महाराज, एक होता है शारीरिक कष्ट संकट, एक होता है मानसिक संकट। शारीरिक संकट से शायद ही 70% लोग ग्रस्त होंगे, लेकिन मानसिक संकट से हर एक व्यक्ति ग्रस्त है, मानते हैं आप? अब वहां पर जो संकटग्रस्त व्यक्ति है, जो शारीरिक संकट जिसको, वो वहां पर जाता ही नहीं है। उसको आप लेकर जाओगे, अगर कोई व्यक्ति कह रहा मैं बालाजी नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, तो समझ जाओ भैया भैया प्लीज थोड़ी देर, प्लीज बस 2 मिनट का भजन है, थोड़ी देर, क्योंकि ये शिव बालाजी महाराज का भजन है। जब आप वहां पर किसी व्यक्ति को कहेंगे चलो और वो मना कर रहा है, तो समझ जाइए कोई ना कोई, और अगर बड़ा ढीठ वाला संकट हुआ तो खींच कर ले जाना पड़ता है। अब वहां जाने के बाद कोई पंडित जी नहीं है, कोई तांत्रिक वहां पर नहीं बैठा है जो आप पर झाड़ फूक करेगा। वहां संकट स्वयं कटना प्रारंभ हो जाते हैं। और कैसे कटते हैं सुनिए। पृथ्वीराज की खूब अदालत जमती है, जमती है। कमजोर दिल वाले अक्सर जाने से डरते थे, अब नियम बदला है, ये जो आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। पृथ्वीराज की खूब अदालत जमती है, लगती है, भरी दोपहरी में वो भैया लगती है, लगती है। उस अदालत में होता क्या है, बड़ी मार भूतों पर वहां पे
बढ़ती है। बढ़ती है। मारने वाला कोई नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन फिर भी संकट कैसे चिल्ला रहा है। बड़ी मार भूतों पर वहाँ पे पड़ती है। बढ़ती है। सभी चुड़ैलें थर थर कांपा करती है। करती है। कोई खोपड़ी हिला हिला कर झूम रहा। झूम रहा। उछल उछल कर कोई छत को झूम रहा। झूम रहा। उधर से एक भागा चला रहा है। पीठ कोई दीवारों पर है पटक रहा। भटक रहा। बनी हुई जंजीरें कोई झटक रहा। झटक रहा। जिन्न चढ़ा है किसी के ऊपर भूत चढ़ा। भूत चढ़ा। और कोई कोई तो ऐसे चिल्लाता बाबा बाबा, बड़ा ढीठ किस्म का। लड़ने को बाबा से कोई दर पे खड़ा। दर पे खड़ा। खोपड़ी हिलाता कोई ऊधम मचाता। खोपड़ी हिलाता कोई ऊधम मचाता। उछल कूद करके कोई सबको डराता। सबका भला अपने द्वार से बाबा, अपने द्वार से। अब देखिए, ये तो वहां पर पेशी का समय हो गया। अब जब संकट दूर होता है तब क्या होता है महाराज, ये हकीकत है। एक एक लाइन में सच्चाई है महाराज। अब टायल लग गया है। भैरव बाबा के दर्शन ऐसे होते हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे, ऐसे झांकना पड़ता था। चार हाथ धरती के नीचे सजा हुआ। सजा हुआ। भैरव का दरबार है प्यारा लगा हुआ। लगा हुआ। और सुनो, प्रीति राज दरबार में पेशी होती है। होती है। और संकट जब कटता है तो भैरव जी के द्वार पे फांसी होती है। होती है। चारों ही दरबार में ज्योति जगती है। जगती है। महिमा जिसकी स्वर्ग से सुंदर लगती है। लगती है। सिया राम जी आए हैं। सिया राम जी मंद मंद मुस्काते हैं। मुस्काते हैं। बालाजी के सन्मुख हरदम रहते हैं। रहते हैं। अब आरती के छींटे भी बंद हो गए हैं महाराज। कोरोना के बाद से आप गए मौजी, अब तो आरती का छींटा। पहले आरती के छींटे के लिए आधा संकट आरती के छींटों से गायब हो जाता था। अब आरती के छींटे बंद हो गए हैं तो जल भभूत, जल लाते हैं, जल भभूत अब लाया करिए। क्यों सुनो, सुबह शाम आरती में जो भी जाते हैं, जाते हैं। बाबा की आरती के छींटे पाते